स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। कल हमने इसमें अध्ययन किया था कि प्राचीन राजनीतिक चिंतन जो भारत का था उसमें धर्म और दंड की संकल्पना क्या थी, किस तरीके से धर्म और दंड का प्रावधान समाज के लिए किया गया था। आज हम करेंगे अध्ययन कि जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन था उसमें राजधर्म भी एक प्रमुख अंग था। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार जिस देश में राजधर्म की अवहेलना की जाती है वहाँ संपूर्ण धर्म और पुण्य का विनाश हो जाता है। महाभारत के अंतर्गत राजधर्म की उत्पत्ति के बारे में सुंदर विवरण दिया है। उसके अनुसार क्योंकि सतयुग में सब लोग पुण्यात्मा थे तो किसी को कोई कष्ट नहीं था। जब सतयुग का अंत हुआ तो लोभ, लालसा और स्वार्थ ने मनुष्य के मन को घेर लिया और संसार में मत्स्य न्याय की स्थिति पैदा हो गई। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि जैसे खुले समुद्र में हर बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है, वैसे ही प्रत्येक बलशाली मनुष्य अपने से निर्बल मनुष्य को सताने लगता है। इस स्थिति के विरोध के लिए संसार में फिर से शांति व्यवस्था और न्याय और सुरक्षा स्थापित करने के लिए ईश्वर ने धर्म के रूप में उपयुक्त नियमों का निर्माण किया और उसके प्रचार के लिए विराजस नाम के राजा का सृजन किया। इस तरह राज्य का निर्माण घोर अव्यवस्था की जगह पूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसलिए राजा की संस्था का उपयोग जो किया गया है वो राजा दंड या बल प्रयोग की शक्ति से संपन्न था। महाभारत के अंतर्गत राजा को प्रजा की रक्षा का कर्तव्य विशेष रूप से सौंपा गया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन बताता है कि फंक्शन ऑफ द किंग क्या है या राजा के कर्तव्य क्या है। हिंदू राजनीतिक विचारकों के अनुसार राजा या शासक का मूल धर्म लोक संग्रह है, अर्थात राजा को लोक कल्याण की कामना से अपनी संपूर्ण प्रजा में मेलजोल स्थापित करना चाहिए ताकि वे परस्पर हार्दिकता अनुभव करते हुए राज्य के प्रति अटूट प्रेम रख सकें। संक्षेप में अगर हम कहें तो राजा का कर्तव्य अपने प्रजाजनों को ऐसी परिस्थितियां प्रदान करना है जिसमें वे चारों पुरुषार्थ जो मैंने आपको कल बताए थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी सिद्धि प्राप्त कर सके। प्रजा का चरित्र उन्नत करने के लिए राजा का अपना चरित्र भी ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि जैसे राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा उस समय समाज में प्रचलित था। राजा को जिस धर्म का प्रचार करना चाहिए उसके 3 स्रोत माने गए हैं। वो क्या हैं? वो हैं श्रुतियाँ, स्मृतियाँ और लोकाचार। श्रुतियाँ अर्थात वेदों के अंतर्गत जो नैतिक सिद्धांत है उसका विवेचन किया गया है। श्रुतियाँ माने सुन करके, ओके। स्मृतियों के अंतर्गत जो उसके लिखित नियम है उनका निरूपण किया गया है। और लोकाचार के अंतर्गत जो प्रथाएं हैं समाज में, जो रीति रिवाज हैं, उनका आदर करना भी राजा का कर्तव्य माना जाता है। भारत की जो संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है भारत की, यहाँ ये विशेषता थी कि शुरू में तो ब्राह्मणवाद का बोलबाला रहा, जहाँ ब्राह्मणों की सत्ता क्षत्रिय राजाओं से भी ऊंची थी, क्योंकि राजा अपने ब्राह्मण मंत्री की मंत्रणा से बंधा हुआ था, क्योंकि हर राजा अपने राजपुरोहित के अकॉर्डिंग काम करता था। परंतु आगे चलकर जब विदेशियों का आगमन हुआ, नई जातियों, श्रेणियों, संघों, इन सब का हुआ, तो नए समूहों ने अपने रीति रिवाजों के अनुसार अपने कामकाज के संचालन का कार्य शुरू कर दिया। राजा को उनके मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार तभी था जब कोई नियम बहुत ज़्यादा स्पष्ट ना हो या जनहित की दृष्टि से ये जरूरी हो कि राजा उसमें हस्तक्षेप करे। इस तरह जो प्राचीन भारतीय राज्य हैं वो ऐसे स्वायत्त समुदायों के रूप में संगठित थे जिनके अपने अपने रीति रिवाज और कायदे कानून थे। संपूर्ण सत्ता राजा या उसके सलाहकारों के हाथों में केंद्रित नहीं थी। बीसी पारिख लिखते हैं कि प्राचीन निरंकुश तंत्र की संकल्पना प्राचीन भारत पर लागू नहीं होती।
जो निरंकुश तंत्र की संकल्पना है, ये परंपरागत चीनी अधिकारी तंत्र और रूसी जार के साम्राज्य के संदर्भ में विकसित की गई है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या हैं कि निरंकुश शासक और उसके अनुचर के हाथों में शक्ति का जमाव होता है, समस्त सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर ऊपर की ओर से नियंत्रण होता है, विधि के शासन का अभाव होता है, केंद्रीय सत्ता को किसी भी तरीके की चुनौती दिए जाने पर संपूर्ण जनशक्ति की सहायता से उसका तुरंत दमन होता है, राज्य के संचालन में सैन्य शक्ति की प्रधानता होती है। किंतु प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी विशेषताएं नहीं थी। प्राचीन जो भारतीय राजनीतिक विशेषताएं हैं वो यही थी कि राजा को प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करना चाहिए और हमेशा प्रजा की हेल्प के लिए उसे तत्पर रहना चाहिए। तो ये राजधर्म या राजा के विषय में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का दृष्टिकोण है।